जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर समाकलन यानी इंटीग्रेशन के प्रश्नावली 7.10 को हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ हम लोग देखें प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना होगा। जहाँ जैसे प्रतिस्थापन करना होगा हम आपको बताएंगे उस क्वेश्चन में। फिलहाल आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। देखिए दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं माना x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। अब यहाँ पर जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू डी टी, यानी ये हो जाएगा आपका x dx इज इक्वल टू 1/t dt। लेकिन सुनिए, हमने आपको बताया था कि जब हम मानते हैं तो लिमिट चेंज हो जाती है, और लिमिट चेंज होगी तो देखिए क्या मिलेगा। जब हम x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x के जगह पे 0 करेंगे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और जब x के जगह पे हम 1 कर देंगे, x इज इक्वल टू 1 कर दिए तो t इज इक्वल टू मिल गया आपका 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया इंटीग्रेशन 1 to 2, और देखें x dx के जगह पे हो जाएगा आपका 1/2, और फिर ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह पे हो जाएगा t, और ये हो गया dt। फिर ये हो जाएगा आपका 1/2, और 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है ये log t होता है, ये हो गया log t। लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2, और ये हो जाएगा log 2 माइनस log 1। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, और ये है log 2, log 1 की वैल्यू 0, फिर ये हो जाएगा आपका 1/2 log 2। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा, थोड़ी सी टेक्निक होगी। और ये देखें इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट हो गया साइन फाई, और देखिए ये जो कास फाई है ना, इसको हम लिख देते हैं कास 4 फाई, और इनटू लिख देते हैं कास फाई डी फाई। अब देखें आगे बढ़ते हैं। फिर इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई, और ये देखिए कास 4 फाई है ना, तो इसको कास स्क्वायर फाई का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं कास स्क्वायर फाई का स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा कॉस फाई डी फाई। अब थोड़ा सा और परिवर्तन कर देते हैं। इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई, और कास स्क्वायर के जगह पे हम लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई कास स्क्वायर फाई होता है, और फिर ये हो जाएगा आपका cos फाई डी फाई। अब देखिए, अब हम यहाँ पर साइन फाई को मान लेते हैं, यहाँ लिख ले रहे हैं माना साइन फाई इज इक्वल टू टी। तो साइन फाई इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन फाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos फाई, फाई का डी फाई, और ये हो जाएगा डी टी। लिमिट चेंज होगी। तो अब देखें, अगर हम फाई के जगह पे 0 करते हैं, फाई के जगह पे 0 करेंगे तो t इक्वल टू साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर फाई के जगह पे अगर हम π/2 करते हैं तो साइन π/2 हो जाएगा, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो t इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी अब इंटीग्रेशन 0 to 1 हो जाएगा। अब देखिए, फिर ये इंटीग्रेशन 0 to 1, और ये हो जाएगा अंडर रूट टी, और फिर हो जाएगा ये 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर कास फाई डी फाई। तो कास फाई डी फाई जो होगा ये डी टी के इक्वल है,
अब इसको थोड़ा सा और हम तोड़ते हैं, ये हो गया 0 to 1 और ये t टू दी पावर 1/2 हो जाएगा। रूट टी को हम t टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर कीजिए 1 और माइनस हो जाएगा 2t स्क्वायर और प्लस हो जाएगा t टू दी पावर 4 dt। अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं और सेपरेट करके मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, देखते हैं फिर ये वैल्यू क्या मिलती है। तो चलिए यहाँ हम लिखते हैं, अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 t टू दी पावर 1/2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो t टू दी पावर 1/2 dt हो जाएगा। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये है -2 इंटीग्रेशन 0 to 1 और फिर ये टी स्क्वायर इंटू टी टू दी पावर 1/2। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 + 1 5/2 हो जाएगा। टी टू दी पावर हो गया 5/2 dt और फिर यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ये हो गया इंटीग्रेशन 0 to 1 और फिर देखें यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 + 4 तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 8 + 1 9, 9/2 हो जाएगा। तो ये हो गया t टू दी पावर 9/2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका, देखें t टू दी पावर 3/2/3/2 हो जाएगा। तो ये हो गया 2/3 और t टू दी पावर हो जाएगा 3/2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 -2। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, t टू दी पावर 5/2 + 1 तो ये हो जाएगा आपका 7/2 और ये ऊपर जाएगा तो 2/7 हो जाएगा। t टू दी पावर हो गया 7/2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 हो गया। और प्लस इसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो t टू दी पावर 9/2 + 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा t टू दी पावर ये 11/2 और सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2/11, ये 2/11 हो गया। लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट हो गया 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं ये हो गया 2/3, यहाँ 1 रखिए तो 1 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस ये हो गया आपका 4/7, फिर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 ये हो जाएगा 0 और फिर ये हो जाएगा आपका 2/11 और फिर ये हो जाएगा 1 - 0। फिर इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो ये हो गया 2/3 -4/7 और प्लस हो जाएगा 2/11। अब इसके बाद हम लोग इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देते हैं। तो इस प्रकार देखें जो है यहाँ 3 से डिवाइड किया गया, यहाँ 3, 7 और 11 का एलसीएम आया 231 और फिर यहाँ 3 से डिवाइड किए 77 हुआ, 77 का हमने 2 में मल्टीप्लाई किया 154 हो गया, फिर 7 से हमने डिवाइड किया तो 33 हुआ और 33 का फिर यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 132 हो गया, फिर 11 से डिवाइड किए तो 21 हुआ, 21 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिए 42 हो गया, फिर 154 और 42 को ऐड किया गया 196 हो गया और ये है 132 और नीचे 231 है, फिर 196 में से 132 माइनस कर देंगे तो 64/231 हो जाएगा। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखने जा रहे हैं। ये है इंटीग्रेशन 0 to 2 और 1/x + 4 - x स्क्वायर dx ये दिया हुआ है। तो देखिए इसका तो हमको होल स्क्वायर करना होगा और होल स्क्वायर करने के लिए इसको यहाँ सही तरीके से हम लिख रहे हैं, ये -x स्क्वायर + x और प्लस हो जाएगा 4। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये x स्क्वायर -x - 4 हो जाएगा और पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, x का गुणांक है -1, -1 का आधा करेंगे -1/2 हो जाएगा, फिर -1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा। तो इसमें हम 1/4 ऐड कर देंगे और 1/4 माइनस कर देंगे। अब देखें
इसको और 1/4 को हम एक साथ लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस यक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस हो जाएगा ये आपका 1/4। इतने को हम एक साथ ले रहे हैं और फिर जो है ये -4 माइनस 1/4, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा और 16 और 1 17 माइनस हो जाएगा 17/4। अब देखिए फिर क्या होगा। अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं माइनस, देखें ये हो जाएगा आपका यक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर और फिर इसको हम लिख सकते हैं माइनस √17/2 का होल स्क्वायर। फिर अब ये माइनस का हमको अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा √17/2 का होल स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा यक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको हम जो है ये तोड़ लिए और तोड़ करके होल स्क्वायर के फॉर्म में किए, तो ये मिला हम लोगों को। तो अब ये हो जाएगा आपका 0 to 2 और ये हो गया आपका 1/√17/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा dx। अब हम जो है x माइनस 1/2 को हम t एज्यूम कर लेंगे, तो यहाँ हम लिख देते हैं इधर, ये जो हमने किया है ये रफ वर्क है, आप अगर फेयर पे भी कर देंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। फिलहाल देखते हैं। अब यहाँ हम मान लेते हैं, माना x माइनस 1/2 इज इक्वल टू टी, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। अब यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी, तो जब लिमिट चेंज हो जाएगी तो देखिए x के जगह पे 0 करेंगे तो t की वैल्यू माइनस 1/2 हो जाएगी और अगर हम x के जगह पे 2 कर देंगे तो 2 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3/2 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो चलिए देखते हैं, फिर ये हो जाएगा आपका लिमिट चेंज हो जाएगी माइनस 1/2 to 3/2 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा आपका 1/√17/2 का होल स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर dt। अब देखें यहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई कर दें और फार्मूला 1/a स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर का फार्मूला हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो आपको मालूम है कि ये 1/2a log a प्लस यक्स अपॉन a माइनस यक्स होता है। तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ नोट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/2a, तो a के जगह पे √17/2 है, ये √17/2 हो जाएगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा log और ये हो जाएगा a प्लस यक्स। तो a प्लस यक्स का मतलब √17/2 प्लस टी हो जाएगा और फिर नीचे इसकी जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी √17/2 और माइनस हो जाएगी टी। यहाँ जो है लिमिट ये -1/2 to 3/2 होगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका 1/√17 और फिर ये हो जाएगा देखिए log, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो √17 प्लस 2t अपान हो जाएगा 2 और फिर इसको अगर हम कर लें तो √17 और माइनस हो जाएगा 2t/2 माइनस 1/2 to 3/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ कर देते हैं 1/√17 और फिर ये हो जाएगा आपका log √17 प्लस 2t हो जाएगा अपान √17 और माइनस हो जाएगा ये आपका 2t और फिर लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम रख देंगे -1/2 और 3/2। तो पहले हम यहाँ पे अपर लिमिट रखते हैं और इसके बाद फिर लोअर लिमिट कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा 1/√17
log ये हो जाएगा अंडर रूट 17 और प्लस फिर t के जगह पे रखते हैं। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 और t के जगह पे कर देंगे 3/2 और फिर यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 17 माइनस 2 और ये हो जाएगा 3/2। तो अभी तो हमने अपर लिमिट रखा है, अब इसके बाद यहाँ कर देंगे लॉग और ये हो जाएगा अंडर रूट 17 प्लस 2 और फिर लोअर लिमिट रखेंगे हम यहाँ, ये हो जाएगा माइनस ये 2 है और ये हो जाएगा -1/2 और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका अंडर रूट 17 माइनस 2 और t के जगह पे हो जाएगा -1/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू फिर क्या मिलती है। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√17 हो गया और फिर ये हो गया आपका लॉग अंडर रूट 17 प्लस 3 और ये अंडर रूट 17 माइनस 3 हो जाएगा। फिर यहाँ अगर हम देखें तो लॉग ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा अंडर रूट 17 माइनस 1 अपान हो जाएगा अंडर रूट 17 प्लस 1। अब इसको चाहे तो हम और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब अगर हम यहाँ छोड़ देते हैं तो थोड़ा सा उचित नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ स्टेप अभी और बाकी है, इसको और हमें सॉल्व करना होगा। तो चलिए देखें, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ये हो गया आपका 1/√17 और ये हो जाएगा लॉग, देखें log m माइनस log n, log m अपान n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 17 प्लस 3 अपान अंडर रूट 17 माइनस 3 और अपान करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, ये उलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 17 प्लस 1 अपान हो जाएगा अंडर रूट 17 माइनस 1। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 1/√17 और ये हो गया log, देखिए पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 17 का रूट 17 में 17 हो जाएगा, 1 में करते हैं रूट 17 हो जाएगा, 3 में करेंगे 3√17 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ करते हैं रूट 17 का रूट 17 में 17 हो जाएगा, फिर यहाँ करें तो -√17 हो जाएगा और फिर यहाँ करें तो -3√17 और फिर यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा +3। अब जो है इसको हम देखते हैं, इसकी वैल्यू 1/√17 लॉग, ये देखें ये 17 प्लस 3 हो जाएगा आपका 20 और ये देखिए 3√17 और प्लस 1√17 ये हो जाएगा 4/√17 और फिर यहाँ अगर हम देखें तो ये 17 और 3 ये भी 20 हो जाएगा और फिर यहाँ -√17 माइनस 3√17 ये -4√17 हो जाएगा और फिर यहाँ से इसका परमेयीकरण करना होगा आपको। तो इसका परमेयीकरण कर दीजिए, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 4√17 और नीचे भी हो जाएगा 20 प्लस 4√17। अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या मिलती है। ये हो गया आपका 1/√17 लॉग और देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका तो 20 × 20 हो जाएगा 400 और फिर यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 80/√17। फिर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80 और ये भी हो जाएगा √17 और फिर इसमें करेंगे तो देखिए 4 4 16 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा √17 × √17 करेंगे तो 17 हो जाएगा। फिर नीचे देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी, a² माइनस b², तो यहाँ हो जाएगा 20 का स्क्वायर करेंगे 400 और -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और फिर √17 का स्क्वायर करेंगे तो ये 17 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर
अगर यहाँ ये 672 प्लस 160 रूट 17 है, अगर यहाँ से हम लोग 32 कॉमन लेते हैं कि 32 बाहर आ गया तो यहाँ हो जाएगा 21 प्लस 5 रूट 17 और नीचे 128 है। अगर इससे हम इसको कट कर दें तो ये 4 हो जाएगा और इस प्रकार ये मिल जाएगा आपको 1 अपान अंडर रूट 17 और ये हो जाएगा लॉग 21 प्लस 5 रूट 17 और फिर ये नीचे हो जाएगा 4। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इंटीग्रेशन 1 to 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज e टू दी पावर 2x dx। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है। चलिए इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं और फिर हम लोग पढ़े हैं कि दो फलनों के गुणन का समाकलन, तो वही फार्मूला यहाँ हम अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 2 और ये हो गया 1 अपान x e टू दी पावर 2x dx हो जाएगा और माइनस इंटीग्रेशन 1 to 2 और फिर ये हो जाएगा 1 अपान 2x स्क्वायर e टू दी पावर 2x dx। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में हम ऐसा करते हैं ना, ये जो 1 अपान x है इसको हम चाहें तो x इनवर्स लिख सकते हैं और हमने कहा था कि e के पावर अगर x या 2x जो भी हो उसको हम सेकंड फंक्शन मानते हैं हमेशा। अच्छा हम जरा यहाँ रफ वर्क कर लेते हैं। e टू दी पावर 2x का हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ 2x इक्वल टू t मानना पड़ेगा। हम इसकी सीधे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 1 to 2 है। अब देखें 2x इक्वल टू अगर हम t मान लें तो ये हो जाएगा 2dx इक्वल टू dt, यानी dx इक्वल टू हो जाएगा 1/2 dt। लिमिट भी चेंज हो जाएगी। देखिए अगर x के जगह पे हम 1 करते हैं तो t इक्वल टू 2 हो जाएगा और x के जगह पे 2 करते हैं तो t इक्वल टू 4 हो जाएगा। रफ वर्क में इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को। तो अब ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 2 to 4 और फिर ये हो जाएगा e टू दी पावर 2x के जगह पे t हो जाएगा और फिर dx के जगह पे कर देंगे 1/2 dt। तो ये हो गया 1/2 e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन, e टू दी पावर t हो जाएगा, लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 4 हो जाएगा। फिर देखिए क्या मिलेगा, ये आपका 1/2 और फिर ये हो जाएगा e टू दी पावर 4 माइनस e टू दी पावर ये हो जाएगा 2। अब यहाँ से 1/2 हो गया और यहाँ से अगर हम e का स्क्वायर कॉमन ले लें तो e स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको हम अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखे रहें कि जहाँ इसका इंटीग्रेशन लेना होगा उसकी वैल्यू ये आएगी। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। प्रथम फलन, तो प्रथम फलन हो गया x इनवर्स को 1/x लिख दे रहे हैं इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ये है 1/2 e स्क्वायर और ये हो जाएगा e स्क्वायर माइनस 1। लेकिन देखिए ये 1/x अभी छुटा हुआ है, अभी हम लोग इसका इंटीग्रेशन नहीं लिए हैं। तो 1/x के लिए 1 to 2 होगा। तो समझिए आप क्या है, प्रथम फलन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस होगा इंटीग्रेशन आपका 1 to 2 और फिर ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन करेंगे तो -1/2 x टू दी पावर -2 होगा, नीचे आ जाएगा ये आपका x स्क्वायर और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इसको करेंगे तो फिर ये वैल्यू आपकी यही आ जाएगी e टू दी पावर 2x। यहाँ बिना कन्वर्ट किए हुए इस वैल्यू को रख रहे हैं और ये हो जाएगा आपका dx और फिर इसके बाद ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ रख लेते हैं, माइनस हो जाएगा 1 to 2
और 1 अपान हो गया 2x स्क्वायर ई टू दी पावर 2x dx। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। और अब देखिए ये 1/2 हम यहाँ पहले था और फिर इसको हम छोड़े हुए थे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और माइनस हो जाएगा 1/1 और फिर ये 1/2 ये जो है 1/2 यही 1/2 पहले रखा गया है आपका और फिर इसकी क्रिया की गई है और ये हो गया ई स्क्वायर माइनस 1। तो फिर क्या हो जाएगा आपका ये 1/2 अब 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 ई स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करें तो माइनस 1/4 ई स्क्वायर माइनस 1। आप चाहे तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जो है